साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। बापू के ही गुरुकुल में पढ़ने वाली एक लड़की ने आरोप लगाया कि बापू गलत है, बापू के आश्रम में गलत होता है। उसके बावजूद बच्चियां शिविर भरने आई है। और मैं एक ऐसी लड़की नहीं हूँ कि जो इधर आ रही हूँ, मेरे जैसी लाखों करोड़ों बच्चियां हैं जो आज इधर आ रही है। बापूजी गलत हो ही नहीं सकते। हमारे जो मीडिया का जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल गलत है। तो आरोप लगाने वालों ने तो झूठे आरोप लगाए हैं, लेकिन देर सवेर दूध का दूध पानी का पानी होकर रहता है। सांच को आँच नहीं, झूठ को पैर नहीं। गुरुजी को पर जो आरोप ढाले वो सब झूठ है और एक ना एक दिन आज ना कल गुरुजी को आना ही है और सत्य तो खुलेगा ही। बापूजी को आज दो झूठे केस में फंसाया जा रहा है तो हमारा देश का कानून अंधा है। सत्य तो कल भी सत्य था, आज भी है और सत्य उजागर होके बाहर आएगा। सरकार से निवेदन है कि उनको रिहा कर जल्दी से जल्दी। सूरत में 5 दिवसीय शिविर है। देश भर के अलग अलग कोनों से भक्त लोग यहाँ शिविर भरने आए हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितना सुंदर नज़ारा यहाँ पर बन चुका है। अभी आज तो दूसरा सत्र ही हुआ है, अभी तो 5 दिन की शिविर है। होली के रंग छाटे जाएंगे, पलाश के फूलों के द्वारा भक्तों को, साधकों को नहलाया जाएगा। उनकी चमड़ी के रोग मिट जाते हैं उससे। बाहर के केमिकल के रंगों से तो चमड़ी के रोग होते हैं, लेकिन पलाश के फूलों से हम नहाते हैं तो साल भर गर्मी सहने की क्षमता आ जाती है। और पलाश का शरबत भी यहाँ पर पिलाया जाएगा तो उससे भी गर्मी सहने की क्षमता आती है। इतना ही नहीं, स्टॉल पर, साहित्य स्टॉल पर पाउच भी पलाश के फूलों के बने हुए हैं। पलाश के रंग के पाउच बने हुए, वो भी आप घर में लेके जा सकते हैं और वहाँ पे भी घर में बाल्टी आदि में डाल के नहा सकते हैं। पीछे मतलब अपने पीछे ही बिल्कुल मंच तैयार हो। बिल्कुल, अभी हम देख सकते हैं आपके सामने ये मंच दिख रहा है। यहाँ पर होली का मंच बनाया गया है। बहुत सुंदर होली खेलाई जाएगी। बापूजी के श्री विग्रह के फोटो लगाए जाएंगे और उनके द्वारा काफ़ी सुंदर होली का यहाँ पे उत्सव का कार्यक्रम होने वाला है। महेश भाई, एक लड़की ने आरोप लगाया बापू गलत है, बापू के आश्रम में गलत होता है। भाई, एक लड़की के आरोप लगाने से क्या महत्व हो जाता है। आज भी हजारों लाखों लड़कियां, बहनें, भाई सब आते हैं। आप देख सकते हो छोटी छोटी उम्र की बच्चियां यहाँ पर आती हैं, शिविर भरती हैं। तो अगर इन आरोपों में सच्चाई होती तो अपने माँ बाप ऐसी जगह पे उनको क्यों भेजते। तो आरोप लगाने वालों ने तो झूठे आरोप लगाए हैं, लेकिन देर सवेर दूध का दूध पानी का पानी होकर रहता है। सांच को आँच नहीं, झूठ को पैर नहीं। सत्य तो कल भी सत्य था, आज भी है और सत्य उजागर होके बाहर आएगा। और बापूजी पूरी तरह से डंके की चोट पर जयकारे के साथ बाहर आएंगे। तो काफ़ी सारी छोटी छोटी बच्चियां भी यहाँ शिविर में आई है। तो ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात कि बापू के ही गुरुकुल में पढ़ने वाली एक लड़की ने आरोप लगाया कि बापू गलत है, बापू के आश्रम में गलत होता है। उसके बावजूद बच्चियां शिविर भरने आई है। बात करेंगे, आपकी बेटी है? हाँ, हमारी बेटी है। हम गुजरात से है, बारडोली से है और बचपन से ही पूज्य बापूजी की सेवा, बाल संस्कार की सेवा से जुड़े हैं। बापू के ही गुरुकुल में पढ़ने वाली लड़की ने आरोप लगाया बापू गलत है, उसके बावजूद आप अपनी बच्ची को लेकर यहाँ शिविर भरने आए हो। बापूजी गलत हो ही नहीं सकते। हमारे जो मीडिया का जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल गलत है। आज पूज्य बापूजी ने इस देश को क्या दिया है कि जिसने अपना पूरा जीवन भारतीय संस्कृति के लिए लगाया है और आज ऐसे सम्मानित करने की वजह बापूजी को आज दो झूठे केस में फंसाया जा रहा है तो हमारा देश का कानून अंधा है। हमारे गुरुदेव का जो देवी कार्य है आज हम बचपन से ही देख रहे हैं और बचपन से ही जुड़े हैं हमारे गुरुदेव से। हमारे गुरुदेव कभी गलत हो ही नहीं सकते। हमारे गुरुदेव का जो देवी कार्य है वैसा पूरी दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। आज हमने बचपन से ही ऐसे सेवा के साधना के संस्कार दिए हैं और हमारा जो जीवन उन्नत हुआ है वो हमारा अनुभव भी है कि हम पूज्य बापूजी के बच्चे हैं। हमें गर्व है कि हम बापूजी के बच्चे हैं और पूरे भारत को विश्व गुरु बनाने के पथ पर आज हम छोटे छोटे बच्चों की सेवा जो बापूजी के द्वारा मिली है उस पर हम आज भी ये सेवा कर रहे हैं। हरिओम। 5 दिन की शिविर है, 5 दिन यहाँ रुकोगे? हाँ, हम यहाँ 5 दिन रुकेंगे और हम
बचपन से ही इधर आते हैं, बाल संस्कार भी चलाते हैं और विद्यार्थी शिविर में भी जाते हैं। हर विद्यार्थी शिविर जो दीपावली में होती है, होली शिविर, जन्माष्टमी शिविर, सब शिविर में आते हैं। और मैं एक ऐसी लड़की नहीं हूँ कि जो इधर आ रही हूँ, मेरे जैसी लाखों करोड़ों बच्चियाँ हैं जो आज इधर आ रही है। और एक लड़की के झूठ बोलने से सरकार ने सच मान लिया, पर यहाँ जो लाखों करोड़ों बच्चियाँ हैं उनको कभी नहीं पूछा। हमने सुना बाल संस्कार केंद्र आप चलाते हो, मातृ पितृ पूजन दिवस के भी कार्यक्रम भी गए हैं। हाँ, इस बार जो बापूजी के ऊपर जो गलत आरोप दोबारा लगा है, उसके बावजूद भी 200 से भी ज़्यादा स्कूलों में मातृ पितृ पूजन के कार्यक्रम हुए हैं। और स्कूल के जो प्रिंसिपल लोग हैं उसने बहुत अच्छे से बापूजी को सम्मानित करते हुए बापूजी के इस कार्य की बहुत बहुत सराहना किया है। और ये जो सराहना है पूज्य बापूजी का, जो ये मातृ पितृ पूजन का जो एक विश्वव्यापी अभियान है, उस अभियान ही दिखाते हैं कि बापूजी का देवी कार्य कितना ज़ोर शोर से आगे बढ़ रहा है। जो आज निंदक है, जो षड्यंत्रकारी है, उसकी बातों में तो कोई दम ही नहीं है। हमारी सेवा और हमारा जो अनुभव है वही बताता है हमारे बापूजी बिल्कुल निर्दोष है, निर्दोष थे, निर्दोष रहेंगे और पूरी निर्दोषता के साथ सत्य के चोट पे वो बिल्कुल बाहर आएंगे बहुत जल्दी से। जो 200 कार्यक्रम की बात की जाए तो आपने बारडोली के आसपास, हाँ, हमारे धर्मपुर है, वांसदा तालुका है, बारडोली महुआ तालुका है, आसपास के इलाके में जो भी कार्यक्रम किए, मेरे साथ काफ़ी सारी बहनें भी जुड़ी है। तो ये बहन का भी अनुभव है, देखो मातृ पितृ पूजन कैसे किया था स्कूलों में। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही बापू को गुजरात के गांधीनगर कोर्ट ने बापू को आजीवन कारावास की सजा दे दी। क्या फर्क पड़ा, मतलब जो पहले कार्यक्रम करते थे अभी कार्यक्रम हुए, उसमें क्या डिफरेंस रहा? हमें जब ये पता चला कि बापूजी को फिर से कारावास की सज़ा सुनाई, फिर भी हम लोगों ने ये कार्यक्रम चालू रखा। फिर भी हमें स्कूल में हम लोग जाते थे मातृ पितृ पूजन करने के लिए, तो प्रिंसिपल टीचर लोग पूरे सम्मान के साथ हमें ये कार्यक्रम करने दिया। और मैं पूरे बलसाड़ ज़िले में और धर्मपुर तालुका में, वांसदा तालुका में 100 से ज़्यादा मातृ पितृ पूजन करवाया। महेश भाई, अभी भी जो लोग नहीं आए, जैसे अभी तो 5 दिन का कार्यक्रम है, पहला दिन है, मतलब जिसको आना है वो अभी भी आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं। ऐसे अनमोल पल जो यहाँ पर ही मिल सकते हैं, ऐसे अनमोल घड़ियों को न गंवाएं। सौभाग्यशाली साधक तो पहुँच चुके हैं, आप भी अपने सौभाग्य की वृद्धि करते हुए जल्द से जल्द गुरुद्वार पर पहुँचिए। पलाश के फूल आपका इंतज़ार कर रहे हैं, होली के रंग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, दिव्य सत्संग, ध्यान, कीर्तन, भजन आपके इंतज़ार कर रहे हैं। तो जल्द से जल्द यहाँ पर पधार के ऐसे माहौल का आनंद लें। होली का जागरण भी आपका इंतज़ार कर रहा है, तो ऐसे माहौल में पहुँच अपने आप को हम धन्य बनाएं। कहाँ से आए हो आप लोग? हम पुणे महाराष्ट्र से आए हैं। मेरा नाम है रिद्धेश मेड़ और मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। और जो यहाँ पे आके आनंद मिलता है और किसी शादी पार्टी में नहीं मिलता, जो यहाँ पे भक्ति साधना का रस मिलता है, वो किसी दूसरे जगह पे नहीं आता। जो हमारे गुरुजी को पर जो आरोप डाले वो सब झूठ है और एक ना एक दिन आज ना कल गुरुजी को आना ही है और सत्य तो खुलेगा ही। सब लोग फूटे आंखों से देखिए गुरुजी कैसे आएंगे, जैसे हेलीकॉप्टर का चमत्कार था वैसे हमारे गुरुजी आएंगे आएंगे आएंगे। जो ये आरोप लगा है, सरकार से निवेदन है कि उनको रिहा कर जल्दी से जल्दी। भक्तों की एक ही आस है कि बापू भक्तों के बीच आए। बिल्कुल, भक्तों की आस है, भक्तों के संकल्प हैं और ये संकल्प देर से रंग लाएंगे और बापू जयकारे के साथ अवश्य 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 बाहर आएंगे। तो देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ महिलाएं भी आती है। बहन, कहाँ से आए हो आप? मैं पुणे से आई हूँ। पुणे से आए हो, क्या कहोगे? बापू पे आरोप लगे, उसके बाद भी आप लोग दौड़े दौड़े आते हो। बापूजी निर्दोष है। बापू ने हमें इतना अच्छा ज्ञान दिया है, सत्संग दिया है। बापू निर्दोष है। तो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात, क्योंकि दो कोर्ट ने संत आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, उसके बाद भी भक्तों की श्रद्धा संख्या में रत्ती भर भी कमी देखने को नहीं मिल रही है। आज सूरत का जीता जागता उदाहरण है। सूरत में 5 दिवसीय शिविर है। देश भर के अलग अलग कोनों से भक्त लोग यहाँ शिविर भरने आए हैं और भक्तों की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द संत आसाराम जी बापू को रिहाई होनी चाहिए। कैमरा मैन रंजन के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से, प्रेस की ताकत। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।